हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 581 रेटेड फॉर ड्यू टू का सेकंड प्रॉब्लम के बारे में। एंड इस प्रॉब्लम के बारे में मुझे बेसिकली डिस्कॉर्ड पे पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। एंड ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मैं बोलूँगा इजी है, 900 क्वेश्चन रेटिंग प्रॉब्लम है। ओके, बट कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिटेल में। क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक एरे है A1 to AN, मीन्स n पॉजिटिव इंटीजर है, बट ही हैज लॉस्ट, मीन्स आपने वो एरे को खो दिया है। पता क्या है आपको उसके बारे में? इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द एरे इज नॉट लेस देन एल। तो नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कहने का मतलब हो रहा है यूनिक नंबर ऑफ एलिमेंट, राइट। तो इसकी बात करते हैं, यूनिक नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यूनिक नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ये बोल रहा है कि कम से कम एल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आर। इसका मतलब तो यही हम समझते हैं, नॉट लेस देन एल मीन्स ये एक रेंज के जैसा है कि नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट जो है उसमें एल या आर तक में जो जो भी नंबर इंक्लूड हो रहा उस रेंज में है, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट की बात करें, राइट। एंड इच एरे का जो एलिमेंट है वो आइदर ए आई इक्वल टू जो 1 होगा या तो कोई इवन नंबर होगा, ठीक है। और इवन नंबर जो भी है उसका ए आई बाई टू जो है वो एरे में ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए। तो आपका ऑलमोस्ट ये वाला जो लाइन है वो सीक्वेंस को आधा मैं बोलूँगा, ये दोनों 50-50% यहाँ पे कंडीशन कंट्रीब्यूट कर रहा है सॉल्यूशन में। और इससे आप पहले अगर आप देखोगे तो एरे आपका कुछ इस तरीके से हमेशा बनेगा। अगर हम एल आर को भूल जाते हैं, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट को भूलते हैं, हम अगर एरे देखें तो 1 2, उसके बाद अब हमेशा 2 के बाद अगर आप 2 ऐड करना चाहोगे तो कितने भी बार कर सकते हो, 2 4 8 16। ये बेसिकली ये मैं बोलूँगा जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक सीक्वेंस जैसा बनना शुरू होता है अगर हम यूनिक एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ, ठीक है। यूनिक एलिमेंट को लेकर ही चल रहे हैं तो अगर आप 1 2 2 कुछ भी अब किसी भी पिछले वाले एलिमेंट की इक्वल आप करते चले जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 को भी ऐड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये सब एक पार्ट का है। बट अगर हम यूनिक एलिमेंट की बात करें तो हमेशा 1 2 4 8 16 32 64 इस तरीके से 128 आपका सिक्वेंस चलेगा। अब बीच में 2 को स्केप नहीं कर सकते। लेट सपोज अगर आपने 2 को स्केप करके ऐसा कुछ लिखने की कोशिश की तो क्या होगा, इसका तो बाई 2 है लेकिन इसके बाई 2 वाला ये पार्ट नहीं होगा। अब जहाँ भी स्केप करोगे उसका डबल वाला के लिए बाई 2 पार्ट मिस होगा, ओके। तो इस वजह से आपका सेकंड कंडीशन यहाँ पे फेल कर जाएगा, तो ये वाला पार्ट नहीं है आपका, एज ए सीक्वेंस कंसीडर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और आपको एक एग्जांपल ये दे रहा, अब आपको क्या बोला गया है कि इस तरीके से आपको देने के बाद जो सीक्वेंस बन रहा तो बहुत सारे सीक्वेंस बनेंगे, तो उन सारे सीक्वेंस का एक मिनिमम हम सम निकालेंगे तो एक मिनिमम बनेगा एक मैक्सिमम बनेगा, कुछ ना कुछ अंतर आने वाला। हो सकता है कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों सेम हो, राइट। तो आपको वही मिनिमम और मैक्सिमम जो है पॉसिबल जितने भी सारे एरे के बनने वाले हैं, जितने सारे एरे हैं उन सब में से एक मिनिमम और एक मैक्सिमम जो होगा उसका मुझे सम बताओ, राइट। सम बताओ मुझे, ठीक है। और अगर आप एल आर का रेंज भी देखोगे तो छोटा है, बस यहाँ पे ऐसे जो हम लोग सॉल्यूशन बात करने वाले हैं उसमें एल आर रेंज आप थोड़ा बड़ा भी ले लो तो आई थिंक दिक्कत नहीं होगी आपको उससे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट है कि यहाँ पे 20 ये जानबूझ कर रखा गया, आप देखोगे लाइक 2 power 20 तक आप अगर आप इस तरीके से देख रहे हो तो सम बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका सम क्या हो जाएगा, अगर हम कंसेक्युटिवली देख रहे हैं तो 2 to n - 1 हम ऐसा समझते हैं, तो ये 2 to n - 1 तक का सम चला जाएगा अगर हम सारे नंबर का देख रहे हैं तो इसीलिए लाइक ये ठीक है रेंज, ओके। चलो, तो ये चीज़ हो गया। अब हम क्वेश्चन को समझ चुके हैं, इसके सॉल्यूशन पे समझो क्या है। टेस्ट केस लेकर बात करते हैं। ये ओके, ये वाला टेस्ट केस लेते हैं, आई होप कि ये सही हो। हाँ, ठीक ही रहेगा। n = 5 है आपका, l = 1 है, r = 5 है। मैंने क्या बोला कि कम से कम एक यूनिक एलिमेंट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 5 यूनिक एलिमेंट होगा एटलीस्ट। या मैं चलो हिंदी में लिख देता हूँ, कम से कम एक यूनिक एलिमेंट, ठीक है, ऐसे समझाते हैं। और अगर हम कोई भी सीक्वेंस लिख रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा
आपके 5 यूनिक एलिमेंट बनेंगे, राइट। अब देखो, दो चीज हमें निकालना है, मिनिमम सम और एक है मैक्सिमम सम। आप समझते हैं कि ये मिनिमम सम और मैक्सिमम सम कब कब निकलेगा, कैसे कैसे निकलेगा। तो जितने मिनिमम नंबर ऑफ आपका जो लाइक यूनिक एलिमेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ये जो है इतने तो आपको यूनिक एलिमेंट देने ही पड़ेंगे। अगर ये 2 होता लेट सपोज, ठीक है, हम 1 और L इक्वल टू 1, R इक्वल टू 5, और इसी चीज़ को हम लोग L इक्वल टू 2 और R इक्वल टू 5 पे भी बात कर लेंगे। यहाँ पे L1 जो है वो थोड़ा कम ही दे रखा है, ठीक है। तो L इक्वल टू 2 हो गया और R इक्वल टू 5 हो गया, तो कम से कम वाले सम में हम कम से कम में यूनिक एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो 2 और ये 1 ऐसा। बाकी जो 4 जगह बच गए, क्योंकि मुझे 5 का n इक्वल टू 5 दे रखा है, तो 5 जगह फिल करना है, ठीक है। इसमें अभी बात करते हैं, फिर इसको एक्सटेंड कर देंगे। 5 जगह फिल करने हैं और मिनिमम नंबर ले रहे हैं ताकि मुझे मिनिमम सम निकालना है, ठीक है। अभी मिनिमम सम निकाल रहे हैं, इसके लिए भी बात कर रहे हैं। तो मिनिमम नंबर हमने चूज किया, राइट। तो हमने मिनिमम नंबर चूज किया और 1 2 4 8 16 32 इस तरीके से हमने फिल करने की कोशिश की। तो L टाइम हम फिल कर देंगे, ये मैं बोलूँगा L टाइम्स, तो ये हो जाएगा L टाइम्स। और अगर आप इसका सम देखोगे तो 2 टू द पावर L माइनस 1 बेसिकली होगा ये, 2 टू पावर L माइनस 1। अब चाहो तो एक लाइन में ऐसे भी आप निकाल सकते हो पावर के जरिए, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद ये अब जो खाली जगह बचे हैं बेसिकली आपको, ठीक है, ये n माइनस एल जो खाली जगह बचेगा आपका, ये बेसिकली क्या करना होगा, वो लास्ट एलिमेंट के साथ फिल करना हो, सॉरी 1 के साथ फिल करना होगा। अब क्यों, अब जैसे मैंने इस वाले केस में देखे 1 2, अब 3 जगह खाली है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो 2 भी फिल कर सकता हूँ, 2 2 2, 1 1 1, 4 4 4, 8 8 8, ऐसे मैं फिल कर सकता हूँ, राइट। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इन सब का आप देखोगे तो नंबर बड़े होंगे, नंबर बड़े होंगे, नंबर बड़े होंगे, सम बड़ा होगा। मिनिमम नंबर चाहिए मिनिमम सम के लिए, तो मिनिमम नंबर आपको 1 मिलेगा, तो यहाँ पे 1 1 1 रखेंगे। सिमिलरली इसके लिए भी 1 1 1 1 रखेंगे, ठीक है। तो मिनिमम सम आपको यहाँ पे मिलने जा रहा है जो कि 5 होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, फॉर मिनिमम सम, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, फॉर मिनिमम सम 1 2 4 8 इस तरह का सीक्वेंस आपका चलेगा, सीक्वेंस एल टर्म, ठीक है। एल टाइम आपको 1 2 4 8 मीन्स 2 का मल्टीपल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से 2 का मल्टीपल आपको लिखना है एल टाइम्स तक। उसके बाद जो बचेगा वो आपका 1 1 1 1 लिखाएगा, तो ये बेसिकली आपका मैं बोलूँगा n माइनस एल हो जाएगा। तो आप देखो तो कहीं ना कहीं आपका जो मिनिमम सम बन रहा है, मीन सम, वो आपका हो जाएगा 2 टू द पावर L माइनस 1 प्लस n माइनस एल, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ हम निकाल लेंगे। और 5 के लिए अगर हम देख रहे हो तो आप फॉर्मूला पे भी पुट कर सकते हो या पैसे। तो एल आपको 1 है, 1 आपने रख दिया, सीक्वेंस खत्म। उसके बाद आपको 1 को रिपीट करना, उसके बाद कब मुझे नहीं पता कि क्या करना आपको, सिंपल 1 1 रिपीट करना। तो आप देखोगे तो मिनिमम सम आपको 5 आ रहा है यहाँ पे, ओके, ठीक है। इसके लिए भी देखना चाहे तो हम कर सकते हैं। 4 2 2 है, अब यार को रहने देते हैं, एल है आपका, एन है, 1 2 शुरू किया, उसके बाद 2 जगह बची है, दोनों पे 1 1 रख देंगे। एल इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 2, ठीक है। तो तो यहाँ पे आपको आई थिंक 5 होगा और यहाँ पे आपको यस 5 मिल भी रहा है। तो आप 2 2 4 1 5, सम आपका 5 आ रहा है और यहाँ पे आपको देख रहा है कि मिनिमम 5 है, ठीक। अब बात करते हैं मैक्सिमम सम के लिए। मैक्सिमम सम, अब मैक्सिमम सम देखो, ये आपको करना है। मैक्सिमम सम के लिए क्या होगा, मैक्स एलिमेंट, और मैक्स एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अब रेंज का मोस्ट एलिमेंट जो है आर है उसको यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो 5 n है, l इक्वल टू 1 है, r इक्वल टू 5 है। तो अब r की बात करेंगे मैक्सिमम एलिमेंट के लिए, तो r टाइम आप 1 2 4 8 16 जो भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद बचेगा n माइनस आर स्पेस, n माइनस आर स्पेस बचेगा। उसमें क्या करोगे, तो अभी तक हमने क्या किया था, मिनिमम एलिमेंट के लिए मिनिमम एलिमेंट रखा था मिनिमम सम के लिए। अब मैक्सिमम सम चाहिए तो मैक्सिमम एलिमेंट रखेंगे, और जो कि 16 जो लास्ट आपका जस्ट होगा, जो एकदम लास्ट वाला जस्ट आपने अभी प्लेस किया था वही वाला, तो वही चीज़ को यूज करेंगे,
ठीक है, तो यहाँ पे तो 5 बार आपको चाहिए था और 5 बार आपने यूज कर दिया इसको, n माइनस आर देखोगे तो 0 हो गया। तो इसका अगर हम सम देखें तो 2 टू द पावर r माइनस 1 कर सकते हैं, और ये हो जाएगा n माइनस आर इंटू 2 टू द पावर r आपका हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आई थिंक ये फॉर्मूला मैं सही लिख रहा हूँ। 2 पावर 0 2 पावर 1 3 4 और टू हाँ ठीक है, आई थिंक ये सही लिखा मैंने। ओके, तो ये जीपी फार्मूला बनने वाला है। ओके, तो ये चीज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अब अगर आप देखो इसी चीज को मैंने ऐसे लूप से इंप्लीमेंट किया, ठीक है, ये हो गया, मैक्सिमम सम आपका निकल गया, मिनिमम सम निकल गया। अब इसी चीज को मैंने डायरेक्ट फार्मूला नहीं किया, मैंने लूप से किया, क्योंकि आप कर सकते हो वो लाइक 20 तक ही जाएगा, इटरेट होगा मैक्सिमम, तो आप उसको हैंडल कर सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो मैं आपको कोड दिखाता हूँ, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी चीज़ को मैं एक बार 422 के साथ चेक करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 4 है, लेट सपोज ये पिछले वाले एग्जांपल में जहाँ पे 5 5 था, मैं इसको 7 कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, 5 करता हूँ, 1 2 3 सॉरी 3 नहीं 4, ठीक है, एंड 8 एंड 16, ये आपका आर टाइम हो गया। अब n माइनस आर टाइम जो कि 2 स्पेस खाली है, तो यहाँ पे फिर वही बात है, आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 रख सकते हो, 1 1 रख सकते हो, 1 4 रख सकते हो, 1 8 रख सकते हो, 1 16 रख सकते हो, ऐसे करके बहुत सारे चीज बन जाएंगे। लेकिन हमें मैक्सिमम सम के लिए 16 और 16 रखना पड़ेगा। ठीक है, यही चीज कर रहा हूँ मैं। ओके, कोड दिखाता हूँ मैं। कोड में मैंने फॉर्मूला बेसिस ना यूज करके मैंने लूप के बेसिस पे यूज किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब इम्प्लीमेंट करना मुझे ये ज़्यादा आसान लगा, मैंने कर दिया। मिन इक्वल टू 0, मैक्स इक्वल टू 0, एन एल आर आपको इनपुट ले लिया मैंने। ठीक है, टी जो है नंबर को अभी बता रहा, तो टी इक्वल टू 1 रखा है, पहली बार में नंबर में ये 1 ऐड होगा और ये डबल करेगा, और ये डबल वैल्यू नेक्स्ट ऑपरेशन में यूज होगा। अभी करंट ऑपरेशन में 1 यूज किया, अब ये 2 रेडी कर रहा है अगले ऑपरेशन के लिए, 2 से 4 होगा फिर उसके अगले ऑपरेशन के लिए। तो एल टाइम मैंने 1 2 4 जिस तरीके से भी चलने वाला था मिनी सम के लिए, तो मिनी में ऐड किया, और उसके बाद में सब जगह क्या होगा, 1 1 1 होगा, तो n माइनस एल टाइम, ये तो हमने बात किया था। फिर t इक्वल टू 1 कर दिया। अब r वाले में उसी तरीके से r बार r टाइम तक 1 2 4 8 16 वाला ऐड कर रहा है। n माइनस आर टाइम जब बच गया तो वहां पे t बाई 2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ऑपरेशन में आप यहाँ पे इसमें ऐड किए थे 16, लेट सपोज 16 जो ऐड किए, तो ये क्या कर रहा है आपका लूप में, जो ये t इंटू टी इक्वल टू टी इंटू 2 जो कर रहा है, ये इसको 32 कर देगा। यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब अगली बार हम यूज करेंगे तो यहाँ पे 32 डालेंगे, जो कि सही भी है, बट मुझे यहाँ पे अब इस लूप के जरिए नहीं डालना है। अब मुझे मैक्सिमम सम के लिए मैक्सिमम एलिमेंट को जस्ट कॉपी करना है हर जगह पे, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे t बाई 2 वाला यूज करना पड़ेगा, और मैक्सिमम सम आपका यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, और कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं करना। आप चाहो तो फार्मूला के साथ कर सकते हो। मुझे ये फार्मूला मैंने अभी मतलब सोच के ऐसे नहीं रखा था, मैंने ऐसे डायरेक्ट आपके सामने लिखा। मुझे लग रहा है यहाँ पे 2 टू द पावर r प्लस 1 होना चाहिए, या कुछ मिस हो रहा है, जो भी है ये आपका जीपी का एक फार्मूला जो होगा बेसिकली यहाँ पे बनने वाला हो सकता है। ठीक है, ओके, तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, एंड अगर कोई डाउट इसमें बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड इस क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक, टॉपमेट सर्विसेज का लिंक, डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक, एंड रिसेंटली मैंने एक HTL सीट लॉन्च किया है, तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। यहाँ पे आपको जो है बेसिकली HTL के कंटेनर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, एंड आगे जो भी कंटेनर के वीडियो आएंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती चली जाएगी। तो रिसेंटली मैंने HTL प्लेलिस्ट भी शुरू किया था, आप चैनल पे जाके विजिट करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करना, और मैं बोलूँगा इस सीट को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो लोगों के पास पहुँचेगा। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।